और वो एक्स्ट्रा करने के चक्कर में वो जब पाँव फंसता है एक बार, तो वो तो दलदल है। बेर मार्केट ऐसा है, वो दलदल आपको पकड़ लेगा। आप जितना ट्राई करेंगे निकलने का, और टानेगा आपको अंदर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो पागलपन छाया हुआ था हर जगह, 40 का शेयर 80 होता था, 80 का 150 होता था, उस समय हम लोग को समझ नहीं आता था हम क्या करें, बिकॉज वी वर एट सम पॉइंट इन टाइम ऑलवेज थिंकिंग कि क्या हम गलत कर रहे हैं। फिर हमने डिसाइड किया हम भाई वही करेंगे जो हमको आता है। तो उस समय अगर बाजार में लोग 40% बढ़ रहे थे तो हम 30 ही बढ़ रहे थे, हम 35 बढ़ रहे थे, हम कोई 50 नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि हमने अपना कंसेप्ट को पकड़ के रखा। लेकिन मुझे लगता है बाजार के माहौल के हिसाब से अगर आपने शेयर बदल रहे हो तो वो गड़बड़ काम होता है। माहौल जो भी हो, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी सोच, जो सोच आपको पैसे बनाई है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में, वो सोच आप टिका के चलेंगे तो मेरे को लगता है प्रॉब्लम उतनी नहीं है। पहला क्राइटेरिया हमारे लिए ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब कोई कंपनी साल पे साल 25-30% बढ़ती रहे। आप शेयर बाजार में क्यों आते हैं? 8% तो आपको बैंक एफडी देता है। आप शेयर बाजार में इसलिए आते हैं क्योंकि आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं। सेकंड, वो ग्रोथ किस हिसाब की ग्रोथ आ रही है। अगर वो ग्रोथ ऐसी आ रही है कि कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और ग्रोथ आई और अगले सालों 2, 3, 4, 5 साल के बाद आपको विजिबिलिटी नहीं है नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं, तो वो ग्रोथ की कोई कीमत नहीं है। तो थर्ड, रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर मैनेजमेंट आता है। हाँ, मैनेजमेंट कोई चोर नहीं होना चाहिए। फिर वो सेक्टर लीडर हो, अगर वो नंबर 1 कंपनी अपने सेक्टर में है। फंड मैनेजर का रोल तो मतलब आप समझिए ये तो बहुत ही सेक्रेड रोल है। इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए प्रोसेस में, क्योंकि अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो वो फॉर एग्जांपल अभी आ रहा है कोई मेरे पास पैसे लेकर और वो कहता है भाई आप मेरा पैसे मैनेज करिए, तो हम जो उसको प्रोसेस बताएंगे कि भाई हमारा प्रोसेस है कि हम ऐसी कंपनियां लेते हैं जिसमें ग्रोथ हो, जो मार्केट शेयर अपने कंपटीशन से टानती हो, जो डोमिनेट करती हो अपने सेक्टर को, तो वो प्रोसेस सेम रहना चाहिए। खराब से खराब बाजार में भी आपका रिटर्न, आपका कैपिटल जो है वो उड़ाते नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए रिटर्न ऑफ कैपिटल और रिटर्न ऑन कैपिटल दोनों जरूरी है। मैंने 100 दिया, 100 का 120 भी आप नहीं बनाए तो कम से कम 90-95 दे दो मेरे को। 100 का 60 मत कर दो। 100 का 60 करना होता तो हम खुद अपने हाथ से ही कर लेते। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनका रोल। और आई थिंक मुझे लगता है सारे फंड मैनेजर समझते भी हैं रोल। 1-2 नहीं समझते तो ठीक है, चलता है, तो मार्केट है फाइनली। देखिए, निफ्टी जो है ये एक क्वालिटी इंडेक्स हो गया। अगर आप देखें तो स्मॉल कैप जो हो गया वो कचरा इंडेक्स हो गया। निफ्टी में आप देखिए शेयर क्या है, एचडीएफसी लिमिटेड, टीसीएस, इन्फोसिस, कोलगेट पामोलिव, फॉर एग्जांपल HUL, और ये एकदम हाई क्वालिटी शेयर्स। तो ये सब शेयर कभी भी 40% गिरेंगे नहीं। तो बहुत लोग कहते हैं निफ्टी मैनेज्ड है जी, ये सब मैनेज्ड है, सब मिला, ऐसा कुछ नहीं है। $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आप मैनेज नहीं कर सकते। आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5वें दिन आप बैंकरप्ट हो जाओगे। हर्षद मेहता मैनेज नहीं कर पाया, केतन पारेख मैनेज नहीं कर पाया, तो कौन मैनेज करेगा? प्रॉब्लम है कि निफ्टी का कॉम्पोजिशन ही ऐसा बना हुआ है कि वो बहुत ही हाई क्वालिटी शेयर से बनता है निफ्टी। तो आदमी ले लेता है गलत शेयर, घटिया शेयर, और फिर वो निफ्टी के साथ देखता है भाई बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो किसी ने बोल दिया कि 40 का ले लो, 60 हो जाएगा, इसके पास लैंड है, लैंड बिक जाएगा, सब कहानी। और कहानियां तो हर बुल मार्केट में होती है। देखिए, स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्मॉल कैप है और वो घटिया, ऐसा नहीं है कि सारे घटिया शेयर स्मॉल कैप में ही है। वक्रांगी तो बहुत ही लार्ज कैप था जो अब माइक्रो कैप बन गया है। पेज इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 350 करोड़ था जो मोटा मोटी 100 गुना पैसा देने को आ गया 10 साल के अंदर। ये सारे स्मॉल कैप्स ही थे जो लार्ज कैप बने। कैप टोपी से कुछ नहीं होता है। आपको देखना है कि नॉर्मली कंपनी की अर्निंग्स आएगी, ग्रोथ आएगी, क्वालिटी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके। आप किसी को, कोई आपसे मांगेगा सड़क पे आकर कि 1000 रुपए दे दो, 2 दिन बाद दूंगा, तो मैं बोला नहीं, आदमी ठीक नहीं है, इसको क्या चीज का दूं। बिजनेस कुछ भी हो, आदमी ठीक नहीं है। देखिए, पहले एक ऐड आता था वो टीवी में, शायद फेविकॉल का था, वो कहते थे पकड़े रहना छोड़ना नहीं। तो मैं यही कहूंगा, आपको पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप शेयर बाजार में अपने शेयर 15 साल तक आप रखे रहे हैं, डीमैट से खाली मत करिए, डीमैट को इन्वेस्टेड रहिए।
आप सीख भी लेंगे और कमा भी लेंगे। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे अभी मार्केट को कि अब जब बाजार ठीक होगा फिर हम वापस आएंगे, तो ऐसे फिर चलता नहीं है। नॉर्मली आपको मार्केट के साथ चलते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप घटिया शेयर ले रहे हैं, कचरा ले रहे हैं, तब शेयर बाजार में मत आइए। आप एफडी कर दीजिए, आप गोल्ड खरीद लीजिए, आप रुपए को उठाकर अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनियां ले रहे हैं, आप समझते हैं, तो शेयर बाजार में ही पैसा बनेगा। लेकिन रुपया अगर ऊपर जाएगा तो बाजार के लिए तो खराब है, बिकॉज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, वो उनका रुपया, उनको एक तो बाजार के घटने से लॉस है और दूसरा रुपया का डिप्रिसिएशन से लॉस है। और तीसरी एक और चीज़ है, क्योंकि अमेरिका में उनके पास ऐसी कंपनियां हैं जो 900 बिलियन डॉलर मार्केट कैप के बाद भी 20-20% बढ़ रही है। वो बोलते हैं क्यों इंडिया में आए। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर आपके पास 5-10 साल का समय है तो रुपया को छोड़िए, गवर्नमेंट को सोचिए, छोड़िए, अच्छी कंपनियां लीजिए और एकदम उम्मीद करके, विश्वास करके बैठिए कि भाई तेजी हो या मंदी, हम अपना इन्वेस्टमेंट अपने पास रखेंगे। और आई एम वेरी श्योर कि अगर ऐसा कोई स्ट्रैटेजी लेके चलता है, अच्छी कंपनियां लेता है, तो पैसे ठीक बनेंगे। किसी के ज़्यादा बनेंगे, किसी के कम बनेंगे, ये दूसरी बात है, बट पैसे ठीक बनेंगे।